अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल है आप लोग के? खैरियत से हैं, ठीक ठाक हैं? वेलकम टू द शो। मुझसे अगर आप पूछेंगे बिरयानी की कैटेगराइजेशन करें कि कौन सी बिरयानी सबसे मज़े की होती है, तो नंबर 1 आएगी बीफ, जो ख़त्म हो गई। मैंने नहीं देखी, खाई बड़े अरसे पहले थी। और शुरू में कराची में जब बिरयानी मिलती थी तो बीफ की मिलती थी, बड़ा मशहूर एक रेस्टोरेंट हुआ करता था। और फिर बाद में चिकन की आ गई। चिकन की मज़े की है, नो डाउट अबाउट इट, बट मेरे हिसाब से अगर आप पूछेंगे तो नंबर 1 बीफ है। नंबर 2 प्रॉन। झींगा बिरयानी का कोई सानी नहीं है, और नहीं खाई तो एक दफ़ा ज़रूर खाइएगा, आपको बहुत मज़ा आएगा। आज भी हम बनाने जा रहे हैं झींगा बिरयानी। और मतलब टेस्ट के पॉइंट ऑफ व्यू से मैं समझता हूँ कि अल्टीमेट बिरयानी है। बीफ के बाद अगर कोई बिरयानी आती है तो वो प्रॉन बिरयानी है। और साथ में हम बना रहे हैं आज की बड़ी मज़े की नमक मंडी कढ़ाई, जो शावर में एक जगह है जहाँ पे कढ़ाई सबसे मशहूर है। और ये बग़ैर ग्रेवी वाली कढ़ाई होती है, ग्रेवी इसमें ना होने के बराबर होती है। सारा गोश्त का जायका है, इसमें 3 इंग्रेडिएंट डलते हैं, गोश्त, टमाटर और थोड़ी सी हरी मिर्चें, 1-2 अदद, वो भी तीखे बन के नहीं, थोड़ी से फ्लेवर के लिए डाली जाती है। तो ये कढ़ाई बनेगी और साथ में बनेगा टमाटर का रायता बिरयानी के साथ। तो सबसे पहले स्टार्ट कर रहे हैं हम बिरयानी। और अच्छा जी, मैंने ऑयल पतीला ले लिया, पतीला बड़ा लिया। बिरयानी इतनी होगी, लेकिन बिरयानी पुलाव जब भी बना रहे हैं खुला बड़ा पतीला, ये आइडियल पतीले इस हवाले से। ये हाइट में कम होते हैं, चौड़ाई में ज़्यादा होते हैं, तो चावल फैल जाता है, चावल के घिप होने के चांसेस तकरीबन ना होने के बराबर होते हैं। सबसे पहले इसमें हम शामिल कर रहे हैं प्रॉन, लेकिन तेल को खूब गर्म करना है और प्रॉन को हम 2-3 मिनट फ्राई करके निकाल लेंगे, ये इसका काम। इसके बाद हम इसकी ग्रेवी बनाएंगे। तो सबसे पहला काम, झींगा आ गया, फैलाया इसको और तेज़ आंच पे सिर्फ 2 से 3 मिनट बस। जैसे ही थोड़ा सा कलर चेंज होगा फौरी तौर पे इसको हम निकाल लेंगे एक बॉल में, और फिर आ जाएंगे इसकी ग्रेवी की तरफ। फिर इसको दम पे रखेंगे। दुम्बे की कढ़ाई जो है, या नमक मंडी कढ़ाई, इसका कुकिंग टाइम कम है क्योंकि हमने मटन को पहले से गला लिया। और ये है दुम्बे का गोश्त, और ये पीसेस भी थोड़े से बड़े रखे गए। ये होने चाहिए कढ़ाई के पीसेस, और छोटे ऐसे पीसेस में काटेंगे तो कढ़ाई दिखने में भी अच्छी नहीं लगती। गोश्त हमारा तकरीबन 60-70% पका हुआ है, यानी तकरीबन हमने 20-30% इसको और मज़ीद पकाना है, और ये कढ़ाई हो जाएगी तैयार। रायता भी तैयार हो जाएगा। मेन काम आज हमारा कुकिंग के हवाले से जो है वो बिरयानी का ही है। इसको थोड़ा सा फ्राई कर रहे हैं और फौरी तौर पे इसको निकाल लेंगे हम। हल्का सा फ्राई किया। झींगा ओवर कुक नहीं करना है, झींगा बहुत कम टाइम के लिए पकाया जाता है, इस वजह से अगर ज़्यादा पकाएंगे फिर सख्त हो जाता है। हमारे पास बड़ा अच्छी क्वालिटी का 1 किलो साफ़ किया हुआ झींगा, यानी झींगा अगर आप लेंगे तकरीबन, ये वाला जो झींगा है इसको कहते हैं जेरा। ये बड़ा मज़े का, सबसे ज़्यादा जो पाकिस्तानी समंदर में झींगा जो है मिलता है, उसमें सबसे ज़्यादा जायके वाला जो झींगा है वो जेरा ही है। और इसकी सफाई अगर आप करेंगे तो जहन में रखिएगा ऑलमोस्ट तकरीबन कोई 50% तक, 40-50% तक इसमें वेस्टेज निकलती है। यानी 2 किलो झींगा लेंगे तो 1 किलो साफ़ी मिलेगा आपको, या तकरीबन अगर आप 1.25 किलो झींगा लेंगे तो भी चांसेस हैं कि 1 किलो साफ़ी झींगा आपको मिल जाए। और जो आप झींगा ख़रीदेंगे 800 रुपये किलो, तो उसका रेट फिर आपने 800 नहीं लगाना, जहन में रखिएगा, वो आपको 1600 का पड़ा सफाई होने के बाद। छिलका इसका बड़ा हल्का होता है। बहुत सारे लोगों के जहन में आता है कि यार गोश्त है, गोश्त का वज़न कैसे आधो आध हो गया, लेकिन ये छिलका और ये सर मिल के इसका वज़न बढ़ा देते हैं। और ऑलमोस्ट 40% तो कन्फर्म वेस्टेज इसमें निकलती ही निकलती है। मछली भी अगर आप बोनलेस करवाते हैं तो मछली भी जहन में रखिएगा कि ज़्यादातर मछली में 50% वेस्टेज है, कुछ मछलियों में 40, कुछ में 30 की वेस्टेज जो है वो उन मछलियों में जिनके सर छोटे होते हैं। जिनका सर बड़ा हो गया तो 50% वेस्टेज आ गई। इसकी खाल, इसके अंदर की जो कंगी निकालते हैं। तो जब भी बोनलेस करवा रहे हैं, अगर आपको 500 रुपये किलो गोश्त पड़ा है, मछली पड़ी है, बोनलेस करवाने तो समझे आपको 1000 रुपये किलो पड़ी, इससे कम नहीं पड़ेगी। ये लीजिए, इसी ऑयल में अब हमने शामिल कर देना है सबसे पहले प्याज स्लाइस किया हुआ, और इसको पहले करेंगे फ्राई। अच्छा, इसका जो पानी है थोड़ी देर के बाद ये देखिए पानी छोड़ना शुरू कर देगा हल्का हल्का, तो ये पानी भी आपने इसमें साथ साथ शामिल करते रहना है। पानी भी है, ऑयल भी है, दोनों मिलके। वापस आ गए यहाँ पे। अब प्याज जब तक फ्राई होगा, हल्का सा गंदमी रंग इसका आएगा, फिर हम इसमें मज़ीद चीज़ें शामिल करेंगे। ग्रेवी इसमें हम बना रहे हैं प्याज और दही की। आप चाहें तो इसमें शामिल कर सकते हैं टमाटर भी, लेकिन टमाटर उस सूरत शामिल कीजिएगा जब दही को पहले चेक कर लें। वैसे इसमें टेट्रा पैक का दही मैं ज़्यादा प्रेफर करता हूँ कुकिंग में। अगर आपने खुला दही लिया है तो फिर एक दफ़ा उसको चख लें, उसको फेंट ले ज़रूर।
हाँ सही है, मीठा दही है। तो इसमें आप टमाटर शामिल कर सकते हैं, ऑप्शनल है, नॉट अ मस्ट। टमाटर है हमारे पास, थोड़ी ग्रेवी बढ़ जाएगी। झींगा कंपैरेटिवली थोड़ा महंगा आइटम है, तो इसमें हम कोशिश करते हैं थोड़ा ग्रेवी ज़्यादा हो जाए। अभी भी प्याज और दही से इसकी ग्रेवी बन जाएगी। टमाटर ऑप्शनल है, मैं आपको बताया, अगर आप शामिल करना चाहते हैं तो कर दें, नहीं करना नो इशू एट ऑल। ऑयल में इसमें थोड़ा सा और बस। अब हमने सिर्फ इसकी ग्रेवी बनानी है, ग्रेवी बनेगी, झींगा ऊपर आ जाएगा और बॉयल किया हुआ चावल आ जाएगा, दम पे रख देंगे। और दम पे भी इस बिरयानी को हम कोशिश करते हैं ज़रा 20 मिनट तक दम पे रखेंगे। तो मेरे हिसाब से इसको तकरीबन मैं 15 मिनट के अंदर, यानी ये बिरयानी पकती भी जल्दी है, क्योंकि झींगे को कुकिंग टाइम कम है, ग्रेवी में सारा टाइम लग रहा है। तो आपने इसको जहन में रखना है कि अगर स्टार्ट कर रहे हैं 45 मिनट के अंदर, ये बिरयानी आप स्टार्टिंग से लेके एंड तक खाने के काबिल हो सकते हैं, अगर आपने तैयारी पूरी की हुई हो, कटिंग वगैरह सारी आपके पास मौजूद हो। तो प्याज फ्राई करते जाएंगे। अच्छा, इसी तरीके से आप मछली फ़िश बिरयानी बनाएंगे, उसका भी बिल्कुल यही मेथड है। इसमें से भी आपने मछली को पहले फ्राई किया, निकाल लिया, मछली में थोड़ी सी हल्दी लगा के फिर फ्राई करेंगे, ज़्यादा अच्छा टेस्ट आता है। निकाला, ग्रेवी बनाई, मछली ऊपर रखी, चावल डाले और दम पे रख दिया। तो ये बिरयानियाँ आमतौर पे जो सी फूड की बिरयानी है, मछली की या झींगे की, ये आमतौर पे मटन, बीफ और चिकन से इसका पकाने का तरीका थोड़ा सा मुख्तलिफ है। ब्रेक पे जा रहे हैं, वापस आते ही स्टार्ट करेंगे, करने जाएगा बिरयानी पैक। प्रॉन बिरयानी अज्जा: झींगे साफ किए हुए 1 किलो, सेला चावल 3 कप, दही 2 कप, बड़ी प्याज 2 अदद, लहसुन 1 खाने का चमचा, अदरक 1 खाने का चमचा, नमक आधा चाय का चमचा, तेल आधा कप, पिसी लाल मिर्च 1 खाने का चमचा, पिसा गर्म मसाला 2 खाने के चमचे, हल्दी 1 चाय का चमचा, जर्दे का रंग 1/4 चाय का चमचा, पिसा धनिया 2 खाने के चमचे, हरी मिर्च 6 अदद, लीमू स्लाइस 2 अदद। प्याज हो गया फ्राई और अब हम इसके मजीद काम की तरफ आते हैं। जैसी ग्रेवी तैयार होगी फ़ौरन इसके ऊपर आ जाएंगे चावल और फिर इसको हम रख देंगे दम पे। और अब्दुल्ला भाई ज़रा चावलों का हाल हवाल करके आ जाओ, कब तक आ रहे हैं? चलें, वो आ गए, ओ जिंदाबाद, थैंक यू। चलिए जी, प्याज हो गया फ्राई, अदरक लहसुन हस्बे मामूल जो तरीक़ाकार हमारा आमतौर पे करीज़ का होता है, इसको शामिल किया, थोड़ा इसको फ्राई करेंगे। टमाटर आ गया, ये ऑप्शनल है, नॉट अ मस्ट। 1-2 टमाटर मिल गया तो हमने 2 टमाटर भी इसमें डाल दिया, जायका इसका वैसे बिरयानी का अच्छा मज़े का हो जाता है। सो इसको फ्राई करते जाएंगे। ओ चल, तेज़ आंच रखी हुई है, तेज़ आंच पे इसको थोड़ा सा फ्राई करेंगे। जैसे ही थोड़ा सा लहसुन और अदरक और ये थोड़ा सा टमाटर फ्राई हो जाए, फिर इसमें मज़ीद चीज़ों की बारी आएगी और जैसी मज़ीद चीज़ें शामिल होंगी, प्रॉन शामिल होगा, फौरी तौर पे इस पर चावल आ जाएंगे। अच्छा, इसमें जो जर्दे का कलर है आप पाउडर फॉर्म में भी छिड़क सकते हैं, और या तो इसमें थोड़ा सा पानी शामिल करके, ये आ गया जर्दे का कलर। ये ऑप्शनल है, लेकिन बिरयानी खूबसूरत लगती है इसके साथ। मुझे अगर बिरयानी आप खिला रहे हैं सिवाय वाइट बिरयानी के, बाकी जितनी बिरयानी भी है इसमें रंग का बड़ा अमल दखल है, दिखने से विजुअली आपको बिरयानी बिरयानी लगती है। सो मैं इस वजह से ज़्यादातर इसमें ये जर्दे का कलर शामिल करता ही करता हूँ। ये नहीं, ये थोड़ा सा फ्राई हो गया। अब इसमें आ गया सूखा धनिया, हल्दी, लाल मिर्च, हल्दी और ये सारे मसाला जात शामिल करने के बाद इसको भी थोड़ा सा करेंगे फ्राई। और अब इसमें शामिल हो जाएगा दही। ये आ गया इसमें दही। दही चेक कर लीजिएगा, अगर थोड़ा ज़्यादा खट्टा हुआ फिर कम इस्तेमाल करें, और फिर टमाटर ना शामिल कीजिएगा, टमाटर से इसकी और खटास बढ़ जाएगी। तो खटास को कंट्रोल करने के लिए आपने इसमें फिर टमाटर शामिल नहीं करने, दही भी थोड़ा सा कम कर लीजिएगा अगर बहुत खट्टा हुआ। ये दही शामिल करने के बाद इसको मिक्स किया और साथ में शामिल कर देंगे हम नमक, थोड़ा सा मिक्स किया। जैसे ही बॉयल आएगा, पानी इसमें हमने ग्रेवी रखनी है, यानी पानी इसमें रखना है, तो दही को हम ज़्यादा पकाएंगे नहीं, हम थोड़ा ज़रा पानी भी हमें चाहिए क्योंकि स्टीम बनेगी। हमेशा जब भी इसकी ग्रेवी बना रहे हो बिरयानी में, हमेशा मैं आपको बताता हूँ कि इसमें अपने पानी रखना है। उसकी वजह अगर आपने पानी बिल्कुल ड्राई कर लिया, इसको स्टीम नहीं मिलेगी और नीचे से ग्रेवी जल जाती है। तो इसका बेहतरीन तरीका ये है कि आपने मिक्स किया और ये जैसे ही ग्रेवी थोड़ी सी ज़रा पक जाए, बस जैसे इसको बॉयल आ जाए, नमक चेक कर लेते हैं। नमक थोड़ा सा और हल्का सा, बस। तेज़ आंच पे पका रहे हैं, ध्यान में रखना है धीमी आंच बिल्कुल भी नहीं करनी। और ये देखें ग्रेवी इसकी, अभी आपको दिखा भी दूँ, ये देखें काफ़ी इसमें थोड़ा सा पानी है, ये पानी हमें चाहिए चावलों को दम पे रखने के लिए। अब इसमें शामिल कर देंगे हम ये झींगा जो हमने पहले पकाया था, इसको मिक्स किया
और इसके बाद इसको ऐसे फैला दिया। अच्छा, सेंटर से इसको हमेशा कोशिश करें गोश्त को हटा लें। उसकी वजह ये होती है कि नीचे से हमने दम पे रखने के लिए जो चूल्हा हल्का सा ऑन किया होता है, इस पर कभी कभार अगर ग्रेवी बहुत कम हो तो ये चिकन या जो भी मीट है वो जल जाएगा। अब इसके ऊपर शामिल कर दिए हमने ये स्लाइस किए हुए लीमू, साबुत हरी मिर्चें और बारीक कटा हुआ अदरक ऑप्शनल। ये मेरे पास बचा पड़ा हुआ था, हमने कहा चलो ये भी डाल देते हैं इसमें। और साथ में अब आ जाएगा इसके ऊपर गरम मसाला। इसमें गरम मसाले को हमने ग्रेवी में मिक्स नहीं किया था, ये आ गया। और साथ में आ गया अब इसमें चावल, और चावल हमने इस तरह ऊपर से ऐसे ऐड करने हैं। इससे क्या होगा, ये चावलों में जो ग्रेवी है, ये बिरयानी बेसिकली 3 सतह की है। एक इसकी ग्रेवी की लेयर, एक ग्रेवी और चावल, और एक चावल की लेयर। यानी ऊपर सादा चावल थोड़े से वाइट आ गए, नीचे ग्रेवी वाले चावल आ गए, और फिर नीचे आ गई ग्रेवी। ये शामिल करने के बाद इनको हमने फैला दिया, लेवल कर दिया, और अब आ गया इस पे जर्दे का कलर। जर्दे का कलर आप ग्रेवी पे भी डाल सकते हैं और चावलों के ऊपर भी डाल सकते हैं। फ़ौरन ढक्कन रखा है इसके ऊपर, तेज़ आंच रखनी है, फौरी तौर पे आंच धीमी नहीं करनी। आपने तेज़ आंच रखी, जैसी इसमें से स्टीम निकलना शुरू होगी, इस दौरान मैं एक चूल्हा और दूसरा ऑन कर देता हूँ, जिसमें हमने इसको धीमी आंच पे रखना है, और धीमी आंच बिल्कुल धीमी, बस इसका वेट करेंगे। ये बहुत सारे लोग गलती करते हैं कि जैसे ही इसको चूल्हा इस पर चावल डाले, इसको फौरी तौर पे आंच इसकी कम कर देते हैं, स्टीम नहीं बनती। इसको आमतौर पे ये कुक्स की ज़बान में कहते हैं देग का चलना। देग चल नहीं रही, लेकिन देग अपनी जगह पे खड़ी हुई है, लेकिन ये बेसिकली इसमें मूवमेंट शुरू हो जाती है। यानी इसमें जो स्टीम बनेगी वो स्टीम ही इस चावलों को सही पकाएगी। चावलों के घिप होने के चांसेस सबसे बड़े इस वजह से भी बढ़ जाते हैं कि आपने जैसी चूल्हा इस पर चावल डाले, फौरी तौर पे आंच धीमी की, और फिर उसको आपने दम पे रख दिया। हम वेट कर रहे हैं, देखें अभी तक हम वेट कर रहे हैं। हाथ से भी आप महसूस कर सकते हैं स्टीम निकलना शुरू हो जाएगी। सर्दियों का मौसम है तो आपको स्टीम दिखनी, निकलती हुई दिखती भी शुरू हो जाएगी। बस टाइम नहीं देखना है कि कितना टाइम लगा, सिर्फ ये देखना है कि स्टीम इसमें बनी कि नहीं बनी। जैसी स्टीम बनी, फौरी तौर पे इसको साइड पे कर देंगे और ये चला जाएगा दम पे। मैं वेट कर रहा हूँ अभी तक, ये निकलना शुरू हो गई। बस जैसी स्टीम निकली, फिर फौरी तौर पे अपने साइड पीसों से करना है कि अगर ज़्यादा देर रखा फिर नीचे ग्रेवी के जलने के चांसेस बढ़ जाते हैं। तो ये इसको बंद किया और ये पतीला इधर आ गया। अब ये आराम से 20 मिनट मेरे हिसाब से इसको दम पे रखेंगे, फिर ढक्कन हटाएंगे इसका। और फिर चावलों को आमतौर पे कहा जाता है कि चावल को थोड़ा सांस लेने दें, यानी चावल खिले हुए आपके बनते हैं। अगर आप ढक्कन, ये देखें ये स्टीम यहाँ से तो निकल रही है, वहाँ से नज़र नहीं आ रही होगी मेरे ख्याल में। ये देखें, ये हल्की सी, बस ये इसकी निशानी है, स्टीम निकलना शुरू हो गई। बस आपने फिर फौरी तौर पे इसको धीमी आंच पे रख देना है। जिस तरह हमने रख दिया, बिरयानी का काम ख़त्म, जगह होगी साफ़। हम जा रहे हैं छोटी सी ब्रेक पे, वापस आते हैं, स्टार्ट करेंगे, कहीं जाएगा। विल बी राइट बैक। प्रॉन बिरयानी अज्जा: झींगे साफ किए हुए 1 किलो, सेला चावल 3 कप, दही 2 कप, बड़ी प्याज 2 अदद, लहसुन 1 खाने का चमचा, अदरक 1 खाने का चमचा, नमक आधा चाय का चमचा, तेल आधा कप, पिसी लाल मिर्च 1 खाने का चमचा, पिसा गर्म मसाला 2 खाने के चमचे, हल्दी 1 चाय का चमचा, जर्दे का रंग 1/4 चाय का चमचा, पिसा धनिया 2 खाने के चमचे, हरी मिर्च 6 अदद, लीमू स्लाइस 2 अदद तक। टोटल मेरे पास सामने घड़ी लगी हुई है। 20 मिनट में हमने इसको स्टार्टिंग से लेकर एंड तक, बशर्ते कि आपके पास चीज़ें सारी तैयार हो, कटी हुई हो, इतनी देर लगती है। ये ऑर्गेनाइज्ड काम करने से घर में आपको फ़ायदा ये होता है, जिस तरह हम होटलों में काम करते थे वो भी तरीका था। सब चीज़ें तैयार होती हैं तो आप देखते हैं कि अब इतना रश लगा होता है, किसी को कुछ चाहिए, किसी को कुछ चाहिए, लेकिन वो सारा का सारा खाना विद इन टाइम 45-50 मिनट्स 30 मिनट्स में आपकी टेबल पीसों से मौजूद होता है कि हमारे पास काम सारा तैयार होता है। कटिंग हुई हुई है सारे, अगर मीट है उसको, मटन है फॉर एग्जांपल, उसको थोड़ा सा बॉईल करके रखा हुआ है तो उससे काम आपका निबट जाता है जल्दी। तो 20 मिनट हमारी बिरयानी को बनाने में हो गए, 20 मिनट दम पे। सो 45 मिनट मैंने आपको टाइम दिया था, ठीक 45 मिनट में ये बिरयानी तैयार होगी। फ़िश और प्रॉन की बिरयानी में इतना ही टाइम लगता है। चिकन की बिरयानी में घंटा लगेगा मैक्सिमम, वो भी आपने देखा हमें प्रोग्राम में हम बनाते हैं तो घंटे के अंदर तैयार हो जाती है। और मटन और बीफ जो है वो थोड़ा सा टाइम लेता है उनके गलने तक। अच्छा, हम आ जाते हैं टमाटर के रायते की तरफ। ये काफ़ी डिफरेंट रहता है, और ये हमने टमाटर लेके इसको चॉप कर लिए, इसका छिलका उतार लें तो इसका टेस्ट ज़्यादा बेहतर हो जाएगा। पानी शामिल कर दिया, थोड़ा सा पानी और शामिल कर दूंगा। अब ये आराम से पकता रहेगा, तकरीबन 15 मिनट तक पकेगा, टमाटर के नरम होने तक। टमाटर नरम होगा, फिर उसको रिड्यूस करेंगे हम काफ़ी। फिर इसमें सिंपल दही शामिल करेंगे, चॉप किया हुआ लहसुन थोड़ा सा फ्राई करके,
और साथ में थोड़ा सा ज़ीरा और नमक, और ये हमारा टमाटर का रायता हो जाएगा तैयार। मंडी की रिपोर्ट्स अगर आप कभी मौका मिले तो ज़रूर देखिएगा। सब्ज़ी मंडी, आपको सीज़न्स का पता लगे कि कौन कौन से सीज़न की सब्ज़ियां हमारे पास इस मौसम में आती हैं। जिस तरह आजकल अभी शलजम बड़ा ज़बरदस्त आया हुआ है, कराची भी, पूरा पाकिस्तान की मैं बात करूँ। और सब्जियों में फूल गोभी बड़ा ज़बरदस्त है, बंद गोभी बड़ा ज़बरदस्त है, गाजर का ऑब्वियसली टिपिकल सीज़न है। इसके अलावा सब्जियों में टिंडे बड़े अच्छे आ रहे हैं आजकल, करेले का सीज़न है। तो ये सारे सीज़न्स इस मौसम में आते हैं, फलों का सीज़न और सब्जियों का। ये कोशिश किया करें जब ये सीज़न आ जाया करे तो एक तो आपको सस्ता पड़ सकता है। टमाटर बड़ा कम हुआ है, आई डोंट नो आपके इलाकों में क्या हाल है। आज की कल की मंडी की मैंने रिपोर्ट सुनी थी तो मंडी में 35 रुपये किलो था, अच्छी क्वालिटी का। हल्की क्वालिटी का 30 रुपये किलो था टमाटर, जो अभी लास्ट टाइम 600-700 रुपये पे चला गया था। लेकिन होता है यहाँ पे क्या है, आपने सुनाई जिस तरह 500-600 रुपये टमाटर अगर आप किसी से अभी ख़रीदने जाएंगे तो आपको कहेगा भाई 150 का, आप कहेंगे यार इतना महंगा होगा कि भाई 700 पे चला गया था। आप एकदम बोलते हैं यार तेरी मेहरबानी, तू 150 पे बेच रहा है, जबकि ऐसा नहीं है। यहाँ पे बहुत सारी चीज़ों के रेट जो है मार्केट में, मंडी में कम होना शुरू हो जाते हैं और बड़े तेज़ी से कम होते हैं। अब ये क्रॉप जो आजकल टमाटर है, ये सिंध का शुरू हो गया, बलूचिस्तान का शुरू हो गया, तो इसकी वजह से, और ईरान का बहुत ज़्यादा आ गया था टमाटर। अफ़गानिस्तान का बंद था, ईरान का बहुत आ गया था, लेकिन लोकल क्रॉप शुरू हो गई। लोकल क्रॉप जब शुरू हुई तो फिर धड़ाम करके गिरता है टमाटर, कोई भी सब्ज़ी, कोई भी फल। और ये संगाड़े, ये भी सीज़न है। मैं किसी दिन नेक्स्ट वीक में इंशाल्लाह प्रोग्राम में डालूंगा। ये 1.5 महीने का इसका सीज़न होता है। उसके अलावा कच्ची हल्दी का सीज़न है, टोटल 1.5 महीना। इस महीने, इस टाइम में जितनी हल्दी आप ख़रीद सके, मैं भी आज बल्कि बोलूँगा तो कल फ्रेश मंगवा के मैं इसको पेस्ट बना के फ्रिज में रख दूँगा। तो जितनी दफ़ा हम हल्दी इस्तेमाल करेंगे, मैं फ्रेश हल्दी इस्तेमाल करूँगा, उसका जायका ही कुछ और है, बिल्कुल मतलब खाने का रंग, खुशबू, जायका सब कुछ बदल जाता है। सो पहले फ्रेश इस्तेमाल कर लें। और ड्राई फॉर्म में अगर आपने देखनी है तो हमारे सोशल मीडिया अकाउंट्स पे ये काफ़ी सारा मैंने शेयर किया था। कच्ची हल्दी को सुखाने का तरीका सिंपल, इसको बॉईल करना है अपने। पहले बॉइलिंग से क्या होता है कि ये थोड़ी नरम हो जाती है, इसको फिर पीसना आसान हो जाता है। अदरवाइज़ बहुत सख्त होती है, ये इतनी सख्त होती है कि अगर आपने इनके पीसेस को चॉपर में या ब्लेंडर में, मसाला पीसने वाली मशीन में डाला तो ये ब्लेड तक तोड़ सकता है। ये इतना सख्त होता है, लिटरली पत्थर जैसा होता है। तो इसका तरीकाकार ये है कि आपने बॉईल किया, पहले साफ़ कर ले उसको अच्छी तरीके से, फिर कम बेश आपने इसको आधा घंटा बॉईल करना है। आधा घंटा बॉईल करने के बाद निकाला, फिर इसको आपने स्लाइस कर देने बारीक जितने हो सकते हैं। फिर इसको किसी कपड़े पे बिछा दें। मौसम पूरे पाकिस्तान में सर्द और खुश्क हो गया है, इसके लिए खुश्क मौसम चाहिए, सर्द भी नहीं चाहिए। आपने किसी कपड़े पे इसको बिछा दें और ऊपर, इसके ऊपर कपड़ा बिछा दें। 2 वजह इसकी, एक तो डस्ट पाकिस्तान में हर जगह है तो उसकी वजह से वो डस्ट उसमें ना सेटल हो, दूसरा उसमें मक्खियाँ ना बैठें, तीसरे चरिंद परिंद उठा के ना ले जाएँ, ये भी मसला है। तो इस पर आपने, मैं जिस तरह सुखाया था उसके ऊपर पतला से कपड़ा, बारीक चादर, जो दुपट्टा होता है इस टाइप का कपड़ा मलमल का, वो डाला और साइड पे पत्थर रख दिया ताकि हवा से उड़े नहीं। 3 दिन के अंदर सूख गई थी, लिटरली 3 दिन के अंदर। मैं आपको गारंटी करता हूँ बिल्कुल पत्थर हो जाएगी, स्लाइस की हुई अलबत्ता। और उसके बाद सिंपल आपने थैली में बांधा इसको और रख दें। और इसको पीसने का तरीका ये कि पहले हवन दस्ते में थोड़ा इसको तोड़ लें अगर बड़े पीसेस हैं, क्योंकि बड़े पीसेस, मसाला पीसने वाली मशीन जो हमारे घरों में होती है वो इस मकसद के लिए नहीं बनी कि इतनी सख्त चीज़ों को तोड़ सके। तो हल्का सा क्रश कर लें, फिर इसका पाउडर बनाया। मैंने पिछले साल ख़रीदा था, मेरे ख्याल में जनवरी-फरवरी में, अभी नवंबर आ गया, अभी तक चल रहा है। टोटल 3 किलो हल्दी निकली थी 12 किलो में से। ये भी जहन में रखेगा इसकी यील्ड, यानी अगर आपको खपत अपनी देख लें, मेरे हिसाब से अगर 4-5 किलो कच्ची हल्दी आप ले लें तो आपको मिल जाएगा 1.5 किलो के लगभग आपको सूखी हुई हल्दी, और वो पूरा साल चलेगी। फ्रीज़र में थैलियों में बांध के रख दें और जब चाय निकाला, जिस तरह मेरे घर में होता है, मैं तो उसको निकाल के बस डायरेक्टली उसको हम पीसते हैं और यूज़ करते हैं। ताज़ा हल्दी का फ़ायदा एक तो ये है कि जायका, खुशबू, रंगत इसकी बिल्कुल डिफरेंट होती है जो बाज़ार में मिलने वाली हल्दी है। दूसरा, बाज़ार में मिलने वाली हल्दी का मैंने आपको बताया था कि जब काली पड़ जाती है, जो कि बहुत सारी वजूहात इसकी हैं, बारिश हो गई ऊपर से या पानी ज़्यादा आ गया, तो ये ज़मीन के अंदर ही हल्दी थोड़ी सी कालापन इसमें आ जाता है। इसको ब्राइट कलर देने के लिए इसमें एक कलर शामिल किया जाता है जो कि फूड कलर नहीं, जो कि पूरी दुनिया में बैंड है। जो आप पूरे दुनिया में ये जो पीला रंग है किसी भी घरों में या गाड़ियों पे आप देखते हैं, ये वही पेंट है लिटरली, और ये शामिल किया जाता है इसको ब्राइट कलर देने के लिए। लेकिन ये कार्सिनोजेनिक है, यानी कैंसर कॉजिंग है, और इससे उसूलन आपको बचना चाहिए। टमाटर की ग्रेवी, चटनी यहाँ पे पक रही है और हम जा रहे हैं एक छोटी सी ब्रेक पे। ब्रेक से जैसे ही वापस आएंगे, दुम्बे की कढ़ाई तो मिनटों में तैयार हो जाएगी, हार्डली उसको 10 मिनट लगेंगे, क्योंकि मटन हमारा गला हुआ है। कैन यू जगल विराट बैक।
टमाटर का रायता। अज्जा: टमाटर छिलके के साथ 1 कप, दही 2 कप, लहसुन चॉप्ड 1 खाने का चमचा, जीरा 1 खाने का चमचा, नमक आधा चाय का चमचा। ले जी वापस आ गए, दुम्बा कढ़ाई पे आ जाते हैं। दुम्बा कढ़ाई का मीट आ गया सबसे पहले हांडी में, उसके बाद इसकी थोड़ी यखनी बची थी। ये यखनी मैंने इसमें से बचाई थी कि हमने इसका टमाटर पकाना है साथ में। टमाटर को हमने पानी में उबाल के इसका छिलका उतार लिया, ये टमाटर भी आ गया। और ये कुछ दिनों पहले मैंने यहाँ पे दुम्बा कढ़ाई बनाया था, इसकी वो था फ़ैट, तो ये फ़ैट भी इसमें शामिल कर दिया, साथ में थोड़ा सा नमक भी शामिल कर दिया है। प्रॉपर दुम्बे का गोश्त, इसका जो जायका है वो बिल्कुल ही बेहतरीन, मतलब जिसने पहले दुम्बे का गोश्त नहीं खाया, आई वुड रियली रिकमेंड के दे शुड ट्राई दिस। अब इसको तेज़ आंच पे पकाएंगे टमाटर के गलने तक, मिक्स करेंगे हरी मिर्च, बस। अच्छा यहाँ पे आ जाते हैं, ये देखें टमाटर बिल्कुल ऐसा ड्राई होना चाहिए जिस तरह ये हो गया, देखें ये चीज़ बन गई। अब हमने इसको एक तरफ निकाल के इसको थोड़ा सा ठंडा करना है, क्योंकि दही में अगर मैंने अभी शामिल कर दिया तो ये दही को बहुत पतला कर देगा। तो हम करेंगे ये कि इसको निकाल के एक बॉल में यहाँ पे रखा और इसको थोड़ा सा फैला दूंगा ताकि थोड़ा सा ये जल्दी ठंडा हो जाए। बहुत ठंडा होने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन थोड़ा बहुत ठंडा हो जाए। इसको यहाँ पे रखा और अब आ जाता है इसका मज़ीद काम, और मज़ीद काम ये है कि एक पैन लिया और ही तौर पे इसमें हम शामिल कर देंगे लहसुन, थोड़ा फ्राई करेंगे। और बस यहाँ पे आपने काम ये करना है, इस टमाटर को आपने साथ साथ तोड़ते जाना है। इसका कुकिंग टाइम अब मैक्सिमम 10 मिनट रह गया है, बस 10 मिनट के अंदर अंदर टमाटर है नरम, थोड़ा सा इसको तोड़ते जाएंगे ताकि साथ साथ गलता जाए। पानी भी इसमें थोड़ा सा रखा हुआ इसीलिए ताकि जिसमें टमाटर भी नरम हो जाए और थोड़ा सा गोश्त में जो हल्की सी कसर है वो भी निकल जाए। जहन में रखिएगा दुम्बे का गोश्त है प्रॉपर, और दुम्बे में जहन में रखिएगा मुख्तलिफ़ किस्म की वैरायटी आती है। एक तो आता है जो बग़ैर चक्की की होता है, वो आम तौर पे अफ़गानिस्तान के जो दुम्बे होते हैं उसको बल्खी दुम्बा कहते हैं, तुर्की दुम्बा भी कहते हैं। उसका गोश्त का जायका थोड़ा मुख्तलिफ होता है। मैं जो इस्तेमाल कर रहा हूँ ये चक्की वाला दुम्बा है, और ये बलूचिस्तान का है। आम तौर पे हब, बेला, खुशदार, कलात और जहाँ से मेरा ताल्लुक़ है रोब, ये सुलेमान खेल, ये पूरा इलाका यहाँ पे इन दुम्बों के लिए ख़ास तौर पे मशहूर है। इसका जायका काफ़ी मुख्तलिफ है, और जितनी ज़्यादातर कढ़ाई आप खाते हैं पूरे पाकिस्तान में, ख़ास तौर पे अगर आप नमक मंडी की बात करें तो वो भी यही दुम्बा है, और बलूचिस्तान में सारा यही दुम्बा है, कराची में सारा यही दुम्बा है, इवन लाहौर में भी मोस्टली ये चक्की वाला दुम्बा ही इस्तेमाल किया जाता है। इसका जायका कदर मुख्तलिफ और थोड़ा मज़े का है। ये मैं अब इसको थोड़ा सा कवर करूँगा, ढक दूँगा ताकि थोड़ा सा गोश्त भी नरम हो जाए और थोड़ा सा इसमें टमाटर भी नरम हो जाए। आपने कढ़ाई बनानी है तो आपने सिंपली इसको पहले गोश्त को लेके थोड़ा सा ऑयल में या दुम्बे की चर्बी में थोड़ा सा फ्राई किया, फिर इसमें 1.5-2 कप पानी डाल दिया, 2.5 कप पानी डाल दिया गोश्त के नरम होने तक। जैसे ही गोश्त नरम हुआ टमाटर डाल दिए छील के, और उसके बाद नमक डाल दिया, थोड़ा सा इसको पकाएंगे। यहाँ पे आ जाते हैं, ये लहसुन इसमें शामिल किया, बिल्कुल इसको हल्का सा करना है फ्राई, कच्चा भी शामिल कर सकते हैं अप टू यू, और थोड़ा सा फ्राई करके भी, लेकिन बहुत ज़्यादा फ्राई नहीं करेंगे, हल्का सा फ्राई किया। अच्छा, इसी टमाटर में हमने शामिल कर दिया ये ज़ीरा, हल्का सा भुना हुआ लेकिन साबित। ये आ गया इसमें फ्राई किया हुआ लहसुन, और इसको थोड़ा सा मिक्स करके थोड़ा सा नमक शामिल करेंगे इसी में, और फिर इसमें सिंपल दही मिक्स करेंगे, लेकिन अभी दही मिक्स नहीं करेंगे, थोड़ा सा इसको ज़रा ठंडा होने देंगे ताकि दही बिल्कुल पतला ना हो जाए। बस ये इसका मिक्स तैयार है हमारे पास। मैं इसको थोड़ा सा फैला रहा हूँ इस तरीके से। आखिर में इसमें सिर्फ दही शामिल करेंगे। जहन में रखिएगा, अच्छा इसमें एक और बहुत मज़े का जायका आता है, वो है कड़ी पत्ता। कड़ी पत्ता अगर शामिल करते हैं बहुत मज़े का इसका रायते का जायका हो जाएगा। दही शामिल करेंगे, मिक्स करेंगे, निकाल लेंगे। ये बिरयानी के साथ सर्व होगा। बिरयानी यहाँ से हमने हटा ली और मैंने इसका ढक्कन हटा लिया। ढक्कन इसमें से हटाया, बिरयानी ठंडी कभी भी नहीं होगी, चाहे वो जितना भी दर्जा है वो दूर पड़ा हो पतीला। देख रहे हैं, ढक्कन इसका हटा हुआ। ये अभी तकरीबन 3-4 मिनट पहले ढक्कन हटाया। इससे चावल थोड़े ज़रा और खिल जाते हैं, ठंडे नहीं होंगे। सिर्फ 5 मिनट आपने छोड़ना है ढक्कन हटा के, वापस ढक्कन रख दें और मिक्स कर लें, बेहतरीन बिरयानी बनेगी। यहाँ पे आ जाते हैं नमक मंडी कढ़ाई, और इसको थोड़ा सा टमाटर तोड़ते जाएंगे बस तेज़ आंच पे। थोड़ा सा टमाटर नरम हो जाए फिर हमारी कढ़ाई हो जाएगी तैयार। फिर पानी जो अपने नज़र आ रहा है ये 5 मिनट का काम है टोटल। समझ लें मेरे हिसाब से जो मैंने कढ़ाई को पकने रखा है, तो ये सारा मिला के इसका टाइम जो है ये मैक्सिमम 10 से 12 मिनट के अंदर ये कढ़ाई तैयार हो जाएगी, बशर्ते कि गोश्त आपके पास ऐसा गला हो जिस तरह मेरे पास गला हुआ है।
इसको फ्राई करते गए और ढकने का मकसद थोड़ा सा टमाटर को नरम करना है। दोबारा ऊपर ढक्कन रख रहा हूँ, लेकिन पानी इसमें इतना है कि 5 मिनट के अंदर, अभी मैं चाहूँ तो ढक्कन हटाऊँ तो 5 मिनट के अंदर ये पानी भी इतना नहीं है, इसमें फ़ैट भी है, दुम्बे की चर्बी भी है, चिकनाई, वो भी इसमें पक रही है। हम जा रहे हैं रिकैप ब्रेक की तरफ, वापस आते हैं। बिरयानी तैयार है, खाली इसका गोश्त का थोड़ा पानी सुखाएंगे, आखिर में हरी मिर्चें शामिल करेंगे और ये चटनी जो बनी है इसमें हमने सिर्फ दही शामिल करना है टमाटर के ठंडा होने के बाद। कहनी जाएगा विल बी राइट बैक। टमाटर का रायता। अज्जा: टमाटर छिलके के साथ 1 कप, दही 2 कप, लहसुन चॉप्ड 1 खाने का चमचा, जीरा 1 खाने का चमचा, नमक आधा चाय का चमचा। तरकीब: टमाटरों को चॉप करें और जीरा भून लें। अब एक बोल में तमाम अज्जा मिक्स करके सर्व कर दें। ले जी आगे वापस, बिरयानी हो गई तैयार और मतलब मेरी तो फेवरेट बिरयानी में से आती है झींगा बिरयानी। आप भी ट्राई कीजिएगा, बहुत मज़े की, बहुत ही मज़े की। सो ये थोड़े से ज़रा ऊपर सफ़ेद चावल भी डाल दिया हल्के से, तो इसका कलर कॉम्बिनेशन अच्छा हो जाता है। ये मैंने आपको बताया ना, वाइट चावल की लेयर, ऊपर से नीचे ग्रेवी वाले चावल और उससे नीचे भी ग्रेवी। ये झींगे पकने के बाद काफ़ी छोटे हो जाते हैं माइन्यूट से, तो वो थोड़ा ज़रा सेटिंग उसकी करनी पड़ती है। ये आ गई हमारी आज की बिरयानी। इसको थोड़ा सा चावल और बस जगह इसकी थोड़ी सी करते हैं साफ़ और इसके बाद आ जाती है बिरयानी। कढ़ाई की बारी। कढ़ाई होगी फ्राई, अभी आपको दिखाते हैं इसकी शक्ल भी। ये आ गया यहाँ पे सामान और कढ़ाई तैयार है बिल्कुल। इसमें हरी मिर्चें शामिल कर दी अभी और ग्रेवी इसकी बिल्कुल देखें, ये होती है नमक मंडी की कढ़ाई, बिल्कुल ड्राई। थोड़ी सी ग्रेवी इसमें, टमाटर ऐसे हैं कि गोश्त को हल्का सा इसकी कोटिंग हुई है, बाकी रेडी है। अच्छा जी, यहाँ पे आ जाते हैं रायता, और ये इसमें दही में हमने और टमाटर में दही मिक्स कर दिया। ये आ गया, इसको थोड़ा सा करेंगे मिक्स, अभी कलर दिखेगा इसकी। और नमक मैंने शामिल किया था कि नहीं, देखें कैसा खूबसूरत हो गया। मैं इसका नमक चख लूँ, बस फिर काम हो गया हमारा रेडी। थोड़ा सा नमक, बस इसको मिक्स किया। ये बहुत मज़े का रहता है, बड़ा डिफरेंट रहता है और बिरयानी के लिए ख़ास तौर पे बिल्कुल मुख्तलिफ़ किस्म का। ये आ गया रायते का बर्तन। और ये आ गई हमारी आज की दुम्बा कढ़ाई भी। सो ये इसकी कॉम्बिनेशन बन गई और ये कढ़ाई आ गई। अभी जब निकल के आएगी तो फिर आपको आइडिया होगा कि मैं क्या बात कर रहा हूँ। ग्रेवी इसमें कम होती है, बड़ी मज़े की होती है। इसमें आपको ग्रेवी की ऐसे ज़रूरत नहीं पड़ती। दुम्बे का गोश्त बड़ा मज़े का होता है, तो वो दुम्बे के गोश्त से ही इसका अपना बड़ा मज़े का जायका बन जाता है। चलिए जी, काम आज का हो गया हमारा फिनिश और टाइम हमारे पास नहीं है, प्रोग्राम का टाइम हुआ ख़त्म। मैं कढ़ाई निकाल रहा हूँ, आपसे लेते जाते, तो इंशाल्लाह कल दोबारा मुलाकात होगी डिफरेंट और मज़ेदार किस्म की रेसिपीज़ के साथ। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।